राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी भक्तजनों को। तो 12 बज गए हैं, ये जन्माष्टमी का दिन है और मैंने अपने लड्डू गोपाल को खीरे से जन्म करवा दिया। मैं जब ये कर रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने अपनी पूजा की सारी सामग्री एक जगह कर ली थी और लड्डू गोपाल मेरे पास 2 हैं, मैं दोनों की सेवा करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराऊंगी, अभिषेक कराऊंगी। ये देखिए, एक मेरे लड्डू गोपाल, इसे मैंने वृंदावन से इनकी सेवा ली थी। ये सांवले सलोने से है और ये भी मैंने सेवा ली थी बहुत पहले। तो मैं इनका अभिषेक कराऊंगी। मैं जन्माष्टमी में कैसे करती हूँ ये पूजा विधि मैं आपके साथ दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैं जिस स्थान पे लड्डू गोपाल को स्नान कराऊंगी या अभिषेक कराऊंगी वहाँ पे मैं स्वास्तिक बनाती हूँ। तो सभी लोग स्वास्तिक बनाते होंगे, तो स्वास्तिक बनाने का सही तरीका से ही स्वास्तिक बनाएं। कभी भी लाइन जो स्वास्तिक के होते हैं वो कटना नहीं चाहिए। आप प्रॉपर तरीके से पहले मैंने स्वास्तिक बनाया। स्वास्तिक मैंने हल्दी से बनाया है क्योंकि हल्दी हमारे सनातन धर्म में शुभ माना जाता है, तो हर चीज़ में हल्दी का यूज़ होता है। तो सबसे पहले मैंने हल्दी से स्वास्तिक बनाया जहाँ पे मैं लड्डू गोपाल का अभिषेक कराऊंगी। उसके बाद अभिषेक कराने के पहले मैं थोड़ा सा उसमें अक्षत डालूंगी। अक्षत डालने के बाद उसमें मैं कुछ फूल के पंखुड़ियाँ डालूंगी क्योंकि लड्डू गोपाल का जो पसंदीदा रंग है वो पीला है, आप लोगों को तो पता ही है। इसलिए मैंने यहाँ पे पीला फूल लिया है और मैंने सारे पत्तों को यहाँ पे अच्छे से, अब मैं लड्डू गोपाल को बीच में रखूँगी और मैं अभिषेक कराऊँगी। जन्माष्टमी का ये पावन पर्व इतना अच्छा और इतना खुशियाँ लाता है कि मतलब 1 साल लगता है इसका मैं इंतज़ार करती हूँ। तो अभिषेक करने सबसे पहले मैं अभिषेक अपने कान्हा जी को जो डेली रूटीन में कराती हूँ, और अभी जो मैं अभिषेक कराऊंगी मैं उन्हें सादे जल से कराऊंगी। मैंने शंख में सादा जल लिया और अभिषेक चालू किया। मतलब जैसे मैं स्नान करा रही थी ना, तो मेरे अंदर इतनी अच्छी भावना हो रही थी क्योंकि मैं भक्ति तो बहुत दिन से कर रही हूँ, लेकिन जब मैं पूजा करती हूँ ना तो मुझे अजीब सा, मतलब कहते हैं ना, शांति मिलती है। तो 12 बज गए थे और मैंने पूजा कब से वेट कर रही थी, मेरा व्रत भी था। तो मैंने सबसे पहले दही डाला, पहले तो सादे जल से करवाया, फिर मैंने दही लड्डू गोपाल के ऊपर अभिषेक कराया। दूध दही तो पता है आपको, लड्डू गोपाल को बहुत पसंद है, तो मैंने दही से अभिषेक कराया। आप देख रहे हो, दही को मैंने पूरे दही से लड्डू गोपाल को पूरा ढक दिया है और फिर मैंने हल्के हल्के हाथों से अपने लड्डू गोपाल की अच्छे से मसाज की। देखो, ये मालिश कर रही हूँ जैसे एक छोटे बच्चे को किया जाता है ना। तो हमारे लड्डू गोपाल भी तो एक छोटे से लड्डू गोपाल में हमारे बच्चे ही है। तो फिर मैं जब स्नान करा रही थी, तो मतलब अभिषेक कराने के समय मैं जितनी भी भावना आती है, तो अब मैं दूसरा चीज़ शहद डालूँगी। देखो, ये शहद होते हैं ना, ये भी पंचामृत में डलाता है, तो मैं फिर मैं शहद डालूँगी। शहद से मैंने स्नान मतलब अभिषेक कराया लड्डू गोपाल का, और ये शहद मैंने डाला। उसके बाद मैं तीसरा चीज़ मैं घी लूँगी क्योंकि कहते हैं ना पंचामृत में घी का भी बहुत महत्व है। तो पहले मैंने सादे जल से कराया, फिर दही से कराया, फिर शहद से कराया और अभी मैं घी का अभिषेक कराऊंगी। तो जो पंचामृत का महत्व है आप लोग को तो पता ही है कि पंचामृत का अभिषेक बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो मैंने घी लिया है और मैं अपनी लड्डू गोपाल को घी का अभिषेक कराऊंगी। मैं घी अभिषेक कराने के लिए मैंने घी लड्डू गोपाल के ऊपर धीरे धीरे करके डाला और अभिषेक कराया। तो मतलब मन में जो एक प्रेम की भावना होती है ना भगवान के प्रति, तो वो क्या होता है ना,
जब वो आप महसूस करते हो कि ये फीलिंग मेरे अंदर है, तो आप इतना अच्छा लगता है ना। मतलब मैं तो कब से जन्माष्टमी का इंतज़ार करती हूँ, साल भर होते हैं ना, तो मुझे लगता है कब आएगा कब आएगा। और ये मतलब 26 जो डेट है इसका मैं कब से वेट कर रही थी, और 12 कब बजे और मेरे लड्डू गोपाल का जन्म हो और मैं अभिषेक कराऊँ। अब मैं लड्डू गोपाल को दूध से स्नान कराऊँगी। मैंने ये दूध लिया और लड्डू गोपाल को धीरे 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 स्नान कराया। लड्डू गोपाल को कितना अच्छा लग रहा होगा। मतलब सभी भक्तजन जो ये देख रहे हैं उन्होंने भी अपने लड्डू गोपाल का ऐसे ही अभिषेक कराया होगा। तो मुझे आप लोगों के साथ जुड़ के ये उत्सव मनाना बहुत अच्छा लग रहा है। और जो भी मेरे लड्डू गोपाल के भक्तजन हैं, राधा रानी के भक्तजन हैं, वो इतनी प्रेम भावना से मतलब मुझे राधे राधे और जय श्री कृष्णा लिखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये मैंने फिर शंख में जल लिया है और सादे जल से मैं उन्हें अच्छे से स्नान कराऊंगी कि पूरा लड्डू गोपाल अच्छे से स्नान कर ले। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये वाला जो अभिषेक का जो वक्त होता है ना, जो 12 बजे के बाद हम लोग कराते हैं अपने लड्डू गोपाल में जन्माष्टमी को, तो उस टाइम का जो उस समय जो वह रहता है ना, वो मतलब अंदर से मतलब आप लोग भी पूजा करते होगे जब लड्डू गोपाल की जन्माष्टमी में अभिषेक कराते होगे, तो वो फीलिंग पता नहीं कोई मतलब इतना अच्छा सा लगता है ना कि सब कुछ आदमी भूल जाता है। और ख़ासकर लड्डू गोपाल का जब भक्ति में हम उतरते हैं ना, तो हमें लगता है कि नहीं, कोई ऐसा चीज़ है जो हमारे आसपास है। मतलब मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है कि लड्डू गोपाल मेरे मतलब मैं पर्सनली बता रही हूँ कि मेरे साथ बहुत ऐसे कुछ हुए हैं लाइफ में कि मैं लड्डू गोपाल मतलब हर चीज़ में मेरा कहते हैं कि मदद करते हैं। कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। तो ये एकदम सही है। मैंने बहुत बार ऐसा फ़ील किया है कि मैं बहुत तकलीफ़ में होती हूँ, तो लगता है कि कोई नहीं है। अभी तो आदमी कहता है ना कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, लेकिन नहीं, हम अकेले नहीं होते। जब आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हो ना, तो आप लड्डू गोपाल आपके साथ रहते हैं हर वक्त। जब वो चीज़ आप प्रेम भावना से जब लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, तो वो फिर अब एहसास आपके अंदर आते जाता है। और दुनिया की कोई भी ताकत बोल ले, तो कहते हैं ना कि भगवान की भक्ति में शक्ति है। तो मैंने ये इस चीज़ को हमेशा फ़ील किया है। और भगवान तो आपको पता है कि एक पावर है। जब आप उस पर ट्रस्ट करते हो, बिलीव करते हो और पूजा करते हो, तो आप उसमें खो जाते हो। वो भावना जो आती है ना, वो भावना हमें कहीं ना कहीं पूरे ब्रह्मांड में कहते हैं वो घूमती है। तो ये मैंने अपने लड्डू गोपाल को अभिषेक करा के उनको अच्छे से देखो मैंने पोंछ दिया है। अभी उनका पूरा अभिषेक हो गया है। अब मैं उनका श्रृंगार करूँगी। तो श्रृंगार मैं शुरू करूँगी। उसके पहले मैं सारे सामान इधर से हटा लूँगी। हाँ, क्योंकि फिर मैं ये जो कहते हैं ना कि लड्डू गोपाल की सेवा करने में, तो ये मैंने लड्डू गोपाल के लिए जन्माष्टमी में लिया था। एक लाल कलर की है और एक पीताम्बरी मतलब पीले कलर की है। तो मुझे लाल और पीला लड्डू गोपाल के लिए पर्सनली बहुत पसंद है। मैं जब भी लड्डू गोपाल के कपड़े ख़रीदती हूँ, तो मैं ज़्यादातर लाल और पीला ही वस्त्र पहनती हूँ। मेरे लड्डू गोपाल लाल और पीले में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं अब लड्डू गोपाल का श्रृंगार कराऊंगी, उनको वस्त्र पहनाऊंगी। तो जन्माष्टमी का ये उत्सव आप लोगों ने कैसे मनाया, और मुझे ज़रूर बताइएगा। और मुझे राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आप लोग जब राधे राधे और जय श्री कृष्णा लिखते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक परिवार है जो मतलब कहते हैं ना कि ऐसा परिवार जो आप भी लड्डू गोपाल को मानते हो, हम भी लड्डू, तो उन आपके साथ जुड़ के रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने लड्डू गोपाल को यहाँ ये रेड कलर का लाल जो मैंने वस्त्र लिया था, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, मैंने लड्डू गोपाल को डाल दिया है। और मैं उनको अपने वहाँ भी आसन पे बैठाऊंगी। और मैंने दूसरे लड्डू गोपाल को के लिए पीला वस्त्र लिया था। तो मैंने कहा जैसे कि मुझे पीला और लाल लड्डू गोपाल के लिए पर्सनली मैं सबसे ज़्यादा ही मतलब जितने भी वस्त्र मेरे रहते हैं लगभग वही कलर के होते हैं। मतलब मैं हर दिन ऐसे तो अलग अलग कलर पहनाती हूँ, लेकिन मेरा ज़्यादातर कलर पीला और लाल ही होता है। और मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल को पीला वस्त्र धारण कराया
और मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मैं डाल रही हूँ लड्डू गोपाल को वस्त्र। तो जब मैं लड्डू गोपाल का जो वस्त्र डालती हूँ ना, उस समय भी मेरा जो एहसास होता है ना, लगता है कि मैं एकदम इसमें मगन हो गई हूँ, मतलब कुछ भी याद नहीं रहता उनका। तो मैंने दोनों लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए उन्हें वस्त्र पहनाया, अभिषेक करा के वस्त्र पहनाया। अब उनका श्रृंगार करूँगी। तो मैंने यहाँ पे अपना सारा चीज़ सजा के रखा था लड्डू गोपाल के लिए झूलन के लिए। बारी बारी करके उनके जितने भी मतलब वस्त्र हैं वो गहने हैं वो पहनाऊँगी, आभूषण। तो सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल को चंदन का टीका लगाऊंगी, क्योंकि आपको पता है लड्डू गोपाल को चंदन का टीका बहुत पसंद है। तो मैंने यहाँ पे दोनों लड्डू गोपाल को अपने मैंने हल्दी कुमकुम भी लगाया था और ये भी लगाया था। तो हल्दी और ये चंदन का टीका मैंने लगाया लड्डू गोपाल को। और टीका लगाने के बाद मैंने कान्हा जी को, मतलब मेरा क्या होता है ना, जब मैं जन्माष्टमी करती हूँ तो मेरा अपने लड्डू गोपाल से नज़र ही नहीं हटता। लगता है कि और कहीं ऐसा नहीं लगता मेरा ही नज़र मेरे लड्डू गोपाल को ना लग जाए। अब मैं बारी बारी करके इनके सारे जो आभूषण हैं मैं वो डालूँगी। पहले मैंने ये जो माला है ये मैं डालूँगी लड्डू गोपाल को। तो लड्डू गोपाल कहते हैं ना कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है। तो आप अपनी भक्ति जैसे भी करते हो, जिस तरह करते हो, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे कर रहे हैं तो आप ऐसे करें, नहीं। हमें अपनी भक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है, मैं लड्डू गोपाल अब लड्डू गोपाल ऐसे है ना कि आप भाव से अगर उनकी पूजा करते हो ना तो वो सारा स्वीकार करते हैं। क्योंकि यहाँ जो लड्डू गोपाल पूजा लेते भी हैं ना, हमारी सेवा जो लेते हैं वो सिर्फ भाव का होता है। तो भाव से मतलब लड्डू गोपाल को कहते हैं ना, एक तुलसी भी अर्पित करोगे तो वो ग्रहण करते हैं। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार जैसे भी हो ना अपने लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। बस आपकी जो आपका मन है ना वो लड्डू गोपाल को मतलब कहते हैं ना, मन से एक अंदर से आता है ना कि वो एहसास कि हाँ मेरे पास जो भी है मैं लड्डू गोपाल। अभी लड्डू गोपाल के लिए मैंने जो भी लिया, जितना भी लिया, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार लिया। ऐसे तो लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा था और मैं जितना कर सकती थी मैं करती हूँ। मैं ये नहीं देखती कि लोग क्या करते हैं, ये करते हैं, वो कर, मैं जो मुझे मेरा जितना सामर्थ्य है उस अनुसार लड्डू गोपाल के लिए मैं जितना हो सकती हूँ वस्त्र खरीदती हूँ, उन्हें पहनाती हूँ, श्रृंगार कराती हूँ। क्योंकि जब लड्डू गोपाल को मैं श्रृंगार करती हूँ तो मुझे वो हर चीज़ उनका अच्छा लगता है। उनको वो हार पहनाना, उनको बाला डालना, वो मुकुट डालना, पाजेब मतलब जो भी मैं छोटी छोटी चीज़ करती हूँ ना, ये मैंने छोटे वाले लड्डू गोपाल के लिए भी मान लिया, वो भी मैंने डाला, आप देख रहे हो। और ये मैंने जैसे ड्रेस के अकॉर्डिंग तो नहीं, लेकिन हाँ पीला मैंने लिया है यहाँ पे लड्डू गोपाल के लिए बाला। और मैंने ये बाला भी धीरे धीरे करके एकदम हाथ से डाला, जैसे बच्चे को कैसे पहनाते हैं ना वैसे मैंने डाला। लड्डू गोपाल मेरे लड्डू गोपाल ने बाला डाल लिया है, माला भी डाल लिया है। और अब ये वाले लड्डू गोपाल को मैं डालूँगी। जन्माष्टमी का त्यौहार ना बहुत सारी खुशियाँ भी लेके आता है। कहते हैं ना कि लड्डू गोपाल मतलब में इतनी शक्ति है कि कहते हैं कि कितना भी आपको लाइफ में दुख हो ना, तो अगर आप सच्चे मन से अगर लड्डू गोपाल को अपने आँख में अगर आंसू आके बोल दिए ना तो वो आपको पूरा करते ही करते हैं। मैंने इस चीज़ को बहुत बार मैंने मतलब किया है। पर्सनली मैं मतलब बता रही हूँ कि मेरे साथ ऐसे ऐसे कुछ घटनाएं हुई हैं जहाँ पे मैंने उनको महसूस किया है। तो भगवान ना हर रूप में आपके पास है, बस आपको उसको फील करने की ज़रूरत है। जब आप अच्छे कर्म करते हो, अच्छा बोलते हो, अच्छा सोचते हो ना, तो उस इंसान के पास तो भगवान रहते ही रहते हैं। मैंने लड्डू गोपाल को यहाँ वैजयंती माला भी डाला है, देखो आप, अभी मैंने डाल दिया है। श्रृंगार मेरा लगभग हो गया है, अभी बस उनको मुकुट डालना है। मैंने पगड़ी जो लाई थी, ये देखो, ये मैंने पाजेब लिया है। मैंने चांदी की पाजेब तो नहीं ली क्योंकि मेरे मतलब मैंने जो ऑर्डर दिया था मैंने ऑर्डर ही नहीं दे पाई इस बार। मैं अगले जन्माष्टमी में जब मनाऊंगी ना तो मैं पहले से वो बना के, तो मैंने ये ख़रीदा था रेड कलर का, उसमें सारे घुंघरू रखे, वो भी बहुत सुंदर है। तो मैंने कहा ना कि जितना सामर्थ्य है उस अनुसार आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा करें।
तो मेरा जितना सामर्थ्य रहता है ना, मैं लड्डू गोपाल का उतना श्रृंगार करती हूँ। हाँ, लेकिन मेरा ये प्रेम भाव से जो करते हैं ना, तो वो मेरे लड्डू गोपाल स्वीकार कर लेते हैं। मैंने लड्डू गोपाल को यहाँ पगड़ी डाली और मोरपंख भी डाला। जड़ी की पगड़ी डाले सुंदर आँखों वाला, सबसे प्यारा लागे बिहारी। मतलब कह रहे हैं ना, देखो ये कितना लड्डू गोपाल मेरे कितने क्यूट हैं, बहुत अच्छे हैं। आप लोग के लड्डू गोपाल का भी आप जन्माष्टमी का उत्सव मनाए होंगे। तो मैं लड्डू गोपाल को अपने यहाँ झूला में डालूँगी। ये झूला, ये पगड़ी गिर रहा था तो मैंने पगड़ी हटाया और कृष्णा को हौले से धीरे से उनके झूलने पालने में डाला। और ऐसा लग रहा था ना कि वो एक एक पल जो बीत रहा था ना 12 बजे के बाद, मुझे अजीब सी खुशी हो रही थी कि मैं आपको मतलब शब्द में तो नहीं बता सकती, पर मुझे लग रहा था कि सच में। और मतलब आज क्या है ना, 12 जैसे ही बजा जन्माष्टमी, मतलब कान्हा जी का जैसे ही अभिषेक, तो बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी। मतलब हर साल तो मुझे नहीं लगता कि बारिश हुई है, पहले होता था, बट इस बार इतना बारिश हो रही है 12 बजे। ऐसे लग रहा है कि कहते हैं ना कि जब कृष्ण का जन्म हुआ था तो उस समय बारिश कारागार में वो बहुत बारिश हो रही थी। और वासुदेव मतलब वैसे में ही कृष्ण को लेके गए थे, तो वैसे ही बारिश हो रही थी आज बाहर। मैंने अभिषेक करा के, वस्त्र धारण करा के कृष्णा लड्डू गोपाल को उनके पालने में डाल दिया और मैंने फूल अर्पित की। यहाँ पे मेरे फूल गिर गए। तो कहते हैं कि पूजा में अगर आपके पुष्प अगर गिर जाते हैं ना, तो वो अच्छा संकेत माना जाता है। तो मैंने यहाँ लड्डू गोपाल को पुष्प अर्पित किया। उसके बाद मैं जो पूजन विधि है, मैंने पहले फूल अर्पित किया। सुबह मैंने सारा भोग लगा दिया था। उसके बाद मैंने उनको फूलों से सजाया। फूलों में सज रहे हैं मेरे वृंदावन बिहारी। तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है। और मैंने यहाँ पे फूलों से सजाया और खीर और माखन का भोग लगाया। और फिर मैंने जो पूजा विधि थी मैंने वो किया। और मतलब ये समय बहुत अच्छा था। तो ये जन्माष्टमी का त्यौहार मैंने बहुत अच्छे से मनाया, पूरा जितना भी किया और झूलन भी किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ मैंने झूला झुलाना चालू कर दिया है। तो हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी भक्तजनों को। तो मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, जन्माष्टमी का उत्सव, बताइएगा जरूर। राधे राधे।